लगा कि अब जाके बस घर पे यही 24 आवर्स में 18 घंटे पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद वो अगले दिन धीरे थोड़ा कम हुआ, फिर धीरे 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 वो वैनिश हो जाता है एक टाइम के बाद। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, जो सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं। वो जब तक वो वाला मोटिवेशन आपके अंदर आएगा नहीं, जिसके लिए किसी को धक्का मारने की हमें जरूरत ना पड़े, वो पढ़ाई की जैसे ये अगर हम टॉक कर रहे हैं तो वो मोटिवेशन आपका सेल्फ मोटिवेशन में अगर इम्प्रूवमेंट होगा तभी आप फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंच पाएंगे। क्योंकि परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आप कितने ज्यादा मोटिवेट हैं, कितने ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका लाइफ के लिए। एक रिसर्च की टर्म में, क्योंकि मेरी पीएचडी है बिहेवियरल साइंस में, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी में, तो एज ए रिसर्चर जैसे हम लोग लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल की हमारी लाइफ को कैसे कौन कंट्रोल कर रहा है, तो कुछ लोगों का होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, कुछ का होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। जैसे हम कोई चीज में फंस जाते हैं तो कहते हैं कि यह तो चीज भगवान ने कर दी, तो या पेट पे हम बहुत ज्यादा एक किस्मत पे यकीन करने वाले होते हैं, या किसी दूसरा हमारे साथ कुछ गलत हुआ कि उसने सामने वाले ने किया होगा, तो हमारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो बाहर तरफ से हम मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारा इंटरनल है तो हमारे अंदर की जो पर्सनालिटी है, जो हमारा परसेप्शन है, जो एटीट्यूड है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, वो हमारी लाइफ को डिसाइड करेगा। तो वही है सेल्फ मोटिवेशन, वही है मोरल आपका। कितना ज्यादा आप हाई मोरल तभी रख पाओगे कि जब आपके अंदर वो आग जलेगी। वो आग बाहर से चाहे जितनी भी जल जाए वो एक टाइम के साथ बंद हो जाएगी, लेकिन अगर अंदर होगी तो आपको कोई भी मोटिवेट ना करे ना, तब भी आप कहोगे कि नहीं, मुझे आज मैंने 8 घंटे या 4 घंटे खेलने कूदने में बिता दिए, तो मैं कल ये कंपनसेट करूंगे। जैसे मेरा रोज पढ़ने का अगर रूटीन 4 घंटे का है, आज मैंने 2 घंटे पढ़ा तो अगले दिन 6 घंटे पढ़ूं। तो इसे अगर आपको ये बताने वाला या आपको ये धक्का मार के या डंडा मार के कोई समझाने वाला है तो उससे आप नो डाउट पढ़ लोगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर खुद से पढ़ना चाहोगे तो लोग कहते हैं यूपीएससी में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कितने घंटे की पढ़ाई करें तो यूपीएससी निकले। घंटा कुछ नहीं होता है। आप वही चीज अगर कंसिस्टेंटली और दिल से लगा के पढ़ो, आप 5 घंटे, मैंने कभी 5 घंटे ज्यादा दिन में नहीं पढ़ा, और कुछ लोग 16-18 घंटे भी पढ़े रहते हैं, साथ में किताबें लिए रहते हैं, उनसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो आपने कहा ना मोटिवेशन, जब तक अंदर आग नहीं जलेगी ना, जुनून नहीं होगा, पैशन नहीं होगा किसी चीज का, तब तक वो फाइनल आउटकम में नहीं आएगी। और अगर आउटकम में आ भी गई बाई चांस तो फिर वो किस्मत कनेक्शन से आएगी, आपके अपने एफर्ट से नहीं आएगी। थैंक यू। मैं समरी कर दूं इस बात को कि 2 वर्ड यूज किए मैडम ने, पैशन एंड परसिवरेंस। पैशन जब होता है कि हाँ मुझे करना है ना, जोश आता है करना है, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो जोश ठंडा हो जाता है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परसिवरेंस, कि लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। और ये जो बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, ये आग अगर बाहर से आप लेकर आए हो, पिक्चर देख के आए हो, मोटिवेट हो गए हो, उससे काम नहीं चलेगा। ये आपके अंदर, मैंने अभी आपको शुरू में जो रियलिटी चेक कराने की कोशिश की, वो क्यों की? वो इसलिए की कि आपके अंदर तक जो आपका अंतर मन है उसको हिलाया जाए, उसमें ढूंढा जाए कि आप क्या करना चाहते हो। आपको मैंने भविष्य की एक पिक्चर दिखाई, बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यों? कि ताकि वो मोटिवेशन, वो आग आपके अंदर जले। और एक बात समझ लीजिए, जब आपके अंदर आग जल जाएगी तो आपको फिर घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको थकान होगी ही नहीं। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आप कभी थकोगे ही नहीं। तो वो काम जो आप शुरू कर देते हैं, जो आपको थकान खत्म हो जाती है, तो आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो पढ़ने में मजा आता है। अगर कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो फिर पागलों की तरह फिर वो खेले, फिर वो बिल्कुल और कुछ ना करे। मेरा ये कहना है, जो भी काम करो पूरी फायर के साथ, फायर विद इन, और पूरे फोकस के साथ पूरा का पूरा दे दो जितना है ना। बाद में ये कसर न रह जाए कि काश मैंने ये कर लिया होता तो मैं और अच्छा कर सकता था। कर दो ना उसको, जो कर सकते हो कर लो। जैसे मैंने अपना एक नियम बनाया था, बहुत सिंपल सा, मैं आपको बताता हूं। मैंने अपना नियम बनाया था कि मुझे 40 पेजेस जो A4 शीट के होते हैं पर डे भरने हैं, तो भरने हैं, चाहे कुछ भी लिखो उसमें।
40 पेजेस वैसे ज्यादा होते हैं, 40 पेजेस इधर 40 पेजेस इधर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था तो मैथ्स में काफी पेज भर जाते, तो 40 पेज भर जाते थे आसानी से। तो अगर किसी दिन मेरे चुक जाते थे ना कि 40 पेज नहीं भर पा रहे हैं, शुरुआत में मैंने 10 से स्टार्ट किया था, बाद में मैं 50 तक पहुंच गया था, तो अगर मान लो मेरा दिन छूट गया कि आज मेरे 40 पेज में नहीं भर पाया या 20 ही रह गए, तो अगले दिन 60 भरता था, और 60 भरने में थकान नहीं होती थी। बाद में जो 10 पेज भरने में शुरू में थकान होती थी, करते करते मैं 50 पेज तक पहुंच गया। 50 पेज रोज लिख रहे हैं। अरे इतना लिखोगे तो एग्जाम में अपने आप लिख के चले जाओगे। आप सोचो ना, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं बताऊं कि जो पेन होता है ना, पेन का जो निशान होता है गड़ जाता है। मैं एक ही पेन यूज करता था। अब आजकल के जमाने वाले पेन नहीं है जो डिस्पोजेबल है। हमारे जमाने में तो उसकी वो रिफिल अलग से आती थी, 25 पैसे की रिफिल आती थी, हम लोग वो डालते थे उसमें। पेन मेरा एक ही था, और वो पेन भी मैंने रखा हुआ है संभाल के, उसको मैंने फेंका नहीं, क्योंकि उसी पेन से मैंने एग्जाम दिया। तो आई एम ग्रेटफुल टू दैट पेन ऑल्सो कि इसीलिए मैंने अपनी कुर्सी मेज को भी कभी डिस्पोज नहीं किया। मेरी कुर्सी मेज मेरा पेन संभाल के रखा हुआ, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल टू दीज थिंग्स, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूं। तो मैंने संभाल के रखा हुआ, कभी मौका लगेगा वो पेन भी आपको दिखाऊंगा। तो वो पेन का निशान मेरे हाथ में इतना गहरा पड़ गया था कि वो 1-1.5 महीने तक रहा था। मतलब एग्जाम पास रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी 1-1.5 महीने तक मेरा उंगली टेढ़ी रहती थी, वो हमेशा इतना गहरा निशान था। क्योंकि दिन में 5-6 घंटे वो बिल्कुल ऐसे दबा के रखता, टक 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 लिखते रहते थे। तो पागल वाली पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। पागलपन लाना पड़ता है अपने अंदर। कोई किसी को दिखाओ कि पापा देख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो बेटा कुछ नहीं होगा। फिर उससे मम्मी को दिखा के पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर किसी को दिखाना है तो अपने आप को दिखाओ, कोई देखने वाला नहीं है। कल की आपकी जिंदगी में न माता होगी साथ, न पिता होंगे साथ, सिर्फ आप होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, और कोई नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि जितना यहाँ पे पढ़ाई हो रही है उसमें पूरी जान झोंक दीजिए। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, सिविल्स बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने कहा ABC प्लान बनाइए और अभी से टॉप करना शुरू कीजिए। टॉप, आपका फोकस ये नहीं कि मुझे आईबी में टॉप करना, आपका फोकस होना चाहिए मुझे पूरा फिरोजाबाद में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आने, मुझे सब्जेक्ट आना चाहिए पूरा। एनसीईआरटी में आप क्या है, इतनी सी किताब होती है, अरे पूरा का पूरा समझ लो उसको, पूछो कहां से कहां पूछोगे। हम लोगों को 30 साल हो गया, अभी भी मुझे पीरियोडिक टेबल अभी भी पूरी याद है। 30 साल पहले मैं पीरियोडिक टेबल में पढ़ा करता था। आज भी मुझे लगता है कि शायद आपके 12th के बच्चों तक ज्यादा मैं टेबल को लिख दूंगा अभी पूरा मुझे माइंड में अभी तक छपी हुई है वो टेबल। तो अगर आप हार्डवर्क करते हो ना, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, वो सब आता है, याद रहता है। हिस्ट्री तो सिविल्स के लिए पढ़ी थी, लेकिन मुझे हिस्ट्री आज भी याद है। मैं अभी भी आपको सबके, मतलब जिसका टेन्योर 2 साल का भी रहा होगा ना, किसी प्रिंस का या किंग का, मैं बता दूंगा आपको मैं पूरा। मुझे 10 के 10 जो गुरु हैं, जो सिख धर्म में 10 गुरु हैं, मुझे 10 के नाम याद है सीरीज वाइज, तब याद किए थे, अभी तक याद है। तो अगर हार्डवर्क करोगे तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब काफी समय हो गया है और मैं जो है आज बहुत खुश हूं कि इस बात से कि मैडम बुशरा यहां पर आई और उन्होंने कितना बढ़िया, मैं मोटिवेट हो गया आज सुन के कि 2 बच्चों को पाल के भी एग्जाम पास कर सकते हैं। हम लोग तो ये सोच रहे थे 2 बच्चों को पालना ही इतना मुश्किल काम है, मतलब उसी में हमारे जो है चैलेंज हो जाता है। 2 बच्चों को पालना अपने आप में चैलेंज है, लेकिन आप सोचो 2 बच्चों को पाल के एग्जाम पास करना कितना मुश्किल चैलेंज है, आप सोचो। और इन द कॉम्पिटिशन किसके साथ है? उन लड़कों के साथ है, उन लड़कियों के साथ है जिनके पास कोई बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, जिनके पास 24 घंटे पढ़ाई के लिए हैं, इनके पास नौकरी भी है, नौकरी भी करनी है, हस्बैंड भी है, सास ससुर भी होंगे, समाज के लोग की जिम्मेदारी हो जाती है शादी होने के बाद, और ऊपर से 2 बच्चे, वो भी इतने शैतान, देख लो हैं, इतने शैतान बच्चों के बाद भी सिविल सर्विसेज पास करना, ये बहुत बड़ा काम है। इट शोज कि कितना फोकस रहा होगा आपकी पढ़ाई में, कितना कंसिस्टेंसी रही होगी आपकी पढ़ाई में, इतनी सारी जिम्मेदारियां निर्वहन करने के बाद, लगातार जॉब करने के बाद, जॉब में भी आपके 7-8 घंटे लग जाते हैं, ऊपर से इतनी सारी सोशल जिम्मेदारियां। तो भाई बहाना बनाने के लिए तो आप बना सकते हो, मेरे सामने ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। आपके सामने उदाहरण के रूप में मैडम बुशरा बैठी हुई है कि बहाने से काम नहीं चलेगा, बहाने से काम नहीं चलेगा, अपने अंदर आग लगाने से काम चलेगा। आग बाहर मत लगाइए,
दूसरे को बुरा मत बोलिए। आग लगानी है तो अपने अंदर लगाइए, और इतनी आग लगा लीजिए कि वो आग आपको चैन से सोने न दे। रात को जगो तो को मुझे ये करना है, सुबह जगो तो मुझे ये करना है, वॉशरूम में बैठे हो तो भी दिमाग चल रहा है मुझे ये करना है। बहुत जरूरी है। मुझे याद नहीं है, वो विषय मैं आपको बताऊं, हम लोग जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, कोई क्वेश्चन नहीं होता था तो नहीं होता था, देयर इज नो सोल्यूशन, नहीं है तो नहीं है। तो कई बार मेरी मम्मी और मेरे पापा बताते हैं कि रात को सोते सोते मैं, जैसे आपकी उम्र में जब था 12th में पढ़ता था, सोते सोते आंख खुल जाती थी, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, और बोलता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी करके ऐसे हो गया हो गया हो गया हो गया। अब पापा बेचारे, उनको भी नहीं आता तो लिखने की कोशिश करते थे कि सुबह जगेगा तो बताएंगे इसको, वो लिखते थे कुछ कुछ। लेकिन जो बात में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो आग जो लगी हुई थी ना, वो सोते समय भी सोने नहीं देती थी, दिमाग में उसका सोल्यूशन चलता था, निकालो निकालो निकालो, निकल आते थे क्वेश्चंस। आप लोग लकी हैं कि प्रॉब्लम आएगी तो आपको इंटरनेट से सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इंटरनेट से सोल्यूशन मत देखो, पहले अपने आप को झोंक लो पूरा, पहले अपने आप को निचोड़ लो, पूरा पूरा निचोड़ लो, और 1-2 दिन नहीं, 2-3 दिन निचोड़ो। जब समझ में बिल्कुल ही ना आए तब सोल्यूशन देखो। अगर आपने इमीडिएटली सोल्यूशन देखना शुरू कर लिया, आपका दिमाग इतना शैतान है, शातिर है, वो मेहनत करना बंद कर देगा, वो मेहनत करना बंद कर देगा। ये शातिरपना होता है माइंड का, अडेप्टेशन कर लेगा कि हमको सोल्यूशन मिल रहा है, हम क्यों दिमाग लगाएं ना। एफर्ट मारो, पन्ने भरो पन्ने भरो पन्ने भरो पन्ने भरो, रंग दो सारे पन्ने। सोल्यूशन जब बल्ब बनाया था, बल्ब को तो पता है आपने, एडिसन ने बनाया था, तो ऐसा तो है नहीं, वहां तक गूगल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या करते, तो ऐसा नहीं था कि पहली बार में वो बन गया था। लगभग उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके बाद वो फेल हुए थे, और वो हारे नहीं, हर बार जैसे चींटी होती है, बार बार गिरती है, कभी हारती नहीं है, लास्ट तक पहुंचती जरूर है। तो उनसे जब पूछा गया कि आपने इतनी मेहनत की और उसके बाद ये बल्ब बना, तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस पर कोई निगेटिव कमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा मुझे 1000 तरीके पता है जिससे ये बल्ब नहीं बन पाया, मुझे 1000 तरीके पता है, तो अभी कभी भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे ये पता है कि इस रास्ते से नहीं जाना है। और जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बात होती है गूगल पे पहुंच जाते हैं, ये सोचते ही नहीं, दिमाग को प्रोसेस करने की ताकत ही नहीं देते। एनालिटिकल हमारी एबिलिटी 0 होती चली जा रही है, कॉग्निटिव एबिलिटी हमारी बहुत कम हो रही है। पहले आप लोगों ने तो देखा ही नहीं, हम लोगों के बचपन में मोबाइल फोन होते नहीं थे, और हम लोग को जो पीएनटी वाले नंबर थे वो सैकड़ों याद रहते थे। अभी देखो किसी कितने मम्मी पापा का नंबर याद होता है, और पड़ोसियों में एक आध किसी और का नंबर याद होगा हाँ, क्योंकि हमारे पास सेव करने का ऑप्शन हो गया, हर चीज सेव है, तो हमारा दिमाग उतना चलता ही नहीं है। हमने अपने दिमाग को कमजोर बनाना शुरू कर दिया है। ये सर्च इंजन, इंटरनेट सर्फिंग, इतनी 1000 तरह की जो एप्स आ रही हैं, चैटिंग एप्स, ये एप्स वो एप्स, उससे हमारा दिमाग कमजोर हो रहा है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ही कमजोर होती चली जा रही है, हम चीजों को एनालाइज करने की पावर खोते चले जा रहे हैं। इसके लिए जैसा सर ने कहा कि ऐसा नहीं कि आप एकदम से सोल्यूशन की तरफ जाएं, आप देखें कि हम कितने तरह से उसे गलत कर सकते हैं, खूब गलत करो। सबसे इम्पोर्टेंट है पार्टिसिपेट करना, आउटकम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चीज पे हमेशा ख्याल करो कि जिस चीज के लिए हम लगे हुए हैं उस पे हमें आगे बढ़ना है। गोल वो फाइनल गोल है, वो 100% कोई नहीं कह सकता कि किसी का होगा, और ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी ही सब कुछ है। आपको जो करना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है आप बेस्ट डॉक्टर बनो। आप कितने लोगों के डॉक्टर, आर्थो डॉक्टर होंगे, किसको नाम जानते हैं, उन्हीं का जानते होंगे, एक आध जो बेस्ट होंगे। कितने पेडिट्रिशियन के नाम जानते हैं जो 1-2 बेस्ट होंगे। कर तो रहे, एसएन मेडिकल कॉलेज से भी 200-400 लोग तो कर ही रहे हैं, आगरा से भी कर रहे हैं, फिरोजाबाद से भी कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब आप जानते होंगे वो 1 ही 2 लोग होंगे। तो इंसान और दुनिया सिर्फ बेस्ट को जानती है। कैरियर, हर अच्छा कैरियर है, आप कुछ भी कर सकते हो। सर ने कहा गेम खेलो, पागलपन की हद तक गेम खेलो। आज कौन सूर्य कुमार यादव को नहीं जान रहा? जानते सब लोग, जान रहे हैं अपने यूपी के तो हैं, गाजीपुर के। कौन कोहली को नहीं जा रहा, कौन रोनाल्डो को नहीं जा रहा, लेकिन
11 के अलावा जितने खिलाड़ी होते हैं उसके उनको कितने लोग जानते हैं? कोई बड़ी हर चीज में बेस्ट करना है आप लोगों को, जो भी करो कैरियर जो भी हो, लेकिन जो भी कैरियर हो वो हम ऐसा करें कि सिर्फ हमारा नाम हो। चांद पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि पहला कदम किसने रखा? दूसरा भी उसी ने रखा था, लंगड़ा के नहीं चल रहा था। लेकिन दूसरा तीसरा किसने रखा? दूसरा इंसान कौन था बताओ? कोई नहीं जानता, मतलब बहुत ही कम जानते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे एक प्रश्न और, तीसरा कौन था साथ? ये कोई नहीं बता पाएगा। ऐसे ही राकेश शर्मा इंडियन हम जानते हैं कि वो गए थे चांद पे पहले, लेकिन दूसरा कौन गया कोई नहीं जानता। सब पहले वाले को सबसे बड़ा सबसे छोटा इस पे चलते हैं। तो इसलिए जो भी करो जुनून की हद तक करो, पागलपन करो, प्लान भी हमेशा बना के रखो, डिप्रेशन में कभी नहीं जाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो भी करना है। हम सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं या हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या लॉयर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, वो एक पॉजिटिव इंट्यूशन के साथ लोगों की भलाई के लिए अपना तो कैरियर हमारा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अगर जिस दिन हमने ये इंटेंशन सोच के आ गए IAS IPS या किसी प्रोफेशन में कि मेरा तो काम है कि शाम के पैसे कमाना, इतना महीने में इतना कमाना याद, तो हमारी इंटेंशन खराब, कभी हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे और ओवरऑल जो साइड इफेक्ट कहाँ पड़ते हैं? डिसीजेज हो जाएंगे, हार्ट की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की आपकी मेंटल स्ट्रेस रहेगा, कुछ ना कुछ ओवरऑल तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो लाइफ को बहुत ही पॉजिटिवली लीजिए, किसी चीज को प्रेशर समझ के ना लीजिए। स्ट्रेस दो तरह का होता है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस मतलब अच्छा स्ट्रेस। अगर मैडम डेट डिसाइड ना करें आपके एग्जाम की तो पढ़ाई होगी क्या उतनी अच्छी? डेडलाइन होती है ना कि इस तारीख को 11 नवंबर को टेस्ट है, तभी पढ़ोगे। ऐसा कोई टेस्ट अगर हो ना तो पढ़ाई उतनी होगी ना। तो इसलिए यू स्ट्रेस बहुत जरूरी है, अच्छा वाला स्ट्रेस, क्योंकि तभी तो परफॉर्मेंस आएगी, पढ़ने रिजल्ट होगा, असेसमेंट उसी से तो होगा। लेकिन होता है एक डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस हम कहते हैं कि जिससे अगर वो बढ़ गया एक लेवल से स्ट्रेस तो पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, फिर सिर्फ नुकसान होंगे, ना परफॉर्मेंस बढ़ेगी और ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। तो लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड, यूज स्ट्रेस, एक अच्छी सोच के साथ और अच्छे इंटेंशन के साथ आगे बढ़ाइए। जो करना चाहें उसमें जान लगा दीजिए। आप लोग की तो इतनी अच्छी एज है, बिल्कुल इसमें तो कुछ भी कर सकते हो। और पैशन, मोहब्बत, ये सारी चीजें या तो बढ़ती हैं या घटती हैं, कभी कांस्टेंट नहीं होती। तो पैशन अगर है तो हर दिन आप उसी के बारे में सोचोगे, हर दिन पैशन बढ़ेगा आपका। चांद होता है ना, चांद या तो घटता है या बढ़ता है, कांस्टेंट नहीं रहता। ऐसे ही हमारा पैशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता कि आज जितना अगर पैशन है तो कल आज से ज्यादा मेहनत करोगे। ठीक है, मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ सर, आगे। बहुत ही बढ़िया बात कही आप लोगों ने। मैं आप लोगों को, अब समय काफी हो गया है, एक सलाह देता हूं कि अगर आप लोग सोशल मीडिया साइट्स पर हैं और अगर आप अपने लिए सीरियस हैं तो आज जाके लॉग आउट कर लीजिए, अपने अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करेंगी और आपको जो कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, जो आपकी तार्किक क्षमता, माइंड की शार्पनेस, वो कम करेंगी। ठीक है, सफल होइए पहले, उसका एक नहीं 10 अकाउंट खोलिए और सारे अकाउंट अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि हर एक अकाउंट में ब्लू टिक मिले आपको, तब मजा आएगा ना। ऐसे क्या भीड़ में रहने का मजा, कुछ स्पेशल करिए उसके बाद। तो आपके अभी आप कोशिश कर रहे होंगे कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा है। पॉइंट ये है आपने ऐसा क्या किया है जो आपको कोई फॉलो करे। मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, अरे आपने क्या किया है। और नाच गाने से जो फॉलोअर बढ़ते हैं वो 1 साल ही तक बढ़ते हैं। 1 साल में लोग नाच गाना देख देख के बोर हो जाते हैं, कहते हैं आप इसको खत्म करो, अब किसी और को देखते हैं। तो
आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, अलग हटके करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह यह है कि इंटरनेट का यूज बहुत अच्छा है, लर्निंग कीजिए उससे, लेकिन सोशल मीडिया साइट्स अभी मेरे ख्याल से आपके लिए उपयोगी नहीं है। पहले अपना कुछ अच्छा कर लीजिए। ये साइट्स कहीं जा नहीं रही है, यहीं पे रहेंगी। पॉइंट ये, जैसे मैं कहता हूं मूवी देखनी है, तो मेरा मानना था मूवी तो यहीं रहेगी, आज नहीं कल देख लेंगे, क्या दिक्कत है। इसी तरीके से कई बार क्या होता था, मैं होली दीपावली के फंक्शन आते थे, मेरे मान लो पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं नहीं मनाता था। मैं सोचता था ये देखो जो ये होली मना रहे हैं, इनमें और मुझमें यही फर्क है कि कल को मैं चैन से बड़ा काम करूंगा, ये होली मनाते रहेंगे, मैं अगले साल होली मना लूंगा, मैं उससे अगले साल मना लूंगा और तुमसे ज्यादा जश्न के साथ मनाऊंगा। तो मैंने कई बार होली में नहीं मनाई, पढ़ाई के समय दीपावली में नहीं मनाई। फोकस, जो काम करना पहले वो करना है, उसके बाद देखा जाएगा दुनियादारी को, जो होगा देखा जाएगा। तो जब मैंने आपके पहले बताया था कि मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत बुरा भला कहते थे कि बहुत घमंडी हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, दिमाग खराब हो गया। अभी एक साल बाद देखो इनको अपनी अकल पता चल जाएगी। इस तरह गालियां देते थे, बुरा भला बोलते थे, ठीक है, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करता था। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया, सेम रिश्तेदार पता है क्या बोलते थे, अरे साहब इतना बढ़िया लड़का था, हम मिलने जाते थे तो मिलने से ही मना कर देता था, पढ़ाई करता रहता था। सी, उनके सुर बदल गए सारे के सारे। जो पहले बुरा बोलते थे वो अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए सफल बनिए, सफलता को सब सलाम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रॉमिस कर रहे हैं इस बात के लिए? कड़ी मेहनत करोगे? यस सर नहीं करेंगे, मुट्ठी बांध के बोलो सब लोग, कड़ी मेहनत करोगे? मुट्ठी नहीं दिख रही मुझे ऊपर, ठीक है। सब लोग कड़ी मेहनत करोगे? कड़ी मेहनत करोगे? कड़ी मेहनत करोगे? सफल बनोगे? बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।